हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर हमारा अभी बनी चल रहा है क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है ये। इसकी 1.4 एक्सरसाइज रह गई थी तो आज हम लोग उसको करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर, तो आपको इनके आंसर्स लिखना है। आप देखिए यहाँ पर आपको एक दो क्वेश्चंस मैं बताऊंगी, बाकी आपको खुद को करना है और मैं इसका पीडीएफ भेज चुकी हूँ। अगर नहीं आते हैं तो आप उसमें से देखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट हमको दिया हुआ है -30 डिवाइडेड बाय 10। अगर -30 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा। अब आप भूल जाइए कि यहाँ पर माइनस है, सिर्फ हम सिंपली देखते हैं तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको 3 मिलेगा, बट यहाँ पर -30 मतलब -3, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, -3। सेकेंड दिया हुआ है 50 डिवाइडेड बाय -5। तो 50 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 10। बट यहाँ पर हमको -5 दिया है तो क्या मिलेगा हमको, -10। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 36 डिवाइडेड बाय 9। अब आपको ध्यान रखना है 36 डिवाइडेड बाय 9 तो दिया हुआ है हमको, 9 4 36। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया। बट यहाँ पर हमको एक माइनस नहीं दिया हुआ है, -36 और -9। तो दोनों माइनस जो है हम जब डिवाइड करते हैं तो हम इसी तरीके से लिखते हैं ना, अपॉन में। तो माइनस से माइनस तो कट हो गया, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 4 प्लस का। क्लियर। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वेरीफाई a डिवाइडेड बाय a प्लस b नॉट इक्वल a डिवाइडेड बाय b प्लस b डिवाइडेड बाय c। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट हैं, LHS और RHS। ठीक है, ये LHS है, ये RHS है। हमको ABC के वैल्यूज दिए हुए हैं। आपको A एक अलग क्वेश्चन दिया है, B अलग दिया है। मैं यहाँ पे आपको A समझा रही हूँ, B आप लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, A डिवाइडेड बाय, ये क्या है, LHS। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS को ले रहे हैं। क्लियर। हमने वैल्यूज रखी, A का वैल्यू हमको 12 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय B का वैल्यू -4 और C का वैल्यू +2। कितना मिल गया ये, 12 डिवाइडेड बाय -4 में से 2 गए तो -2। अब आपने डिवाइड किया 2 को, आपने डिवाइड किया 12 को 2 से, तो कितना मिला आपको, 6। ये माइनस का है तो माइनस का। LHS हमको कितना मिल गया, 6। क्लियर। अब यहाँ पर हम RHS देखते हैं। RHS क्या है, A डिवाइडेड बाय B प्लस, यहाँ पर अब हम वैल्यूज रखेंगे RHS में। A डिवाइडेड बाय B, A का वैल्यू कितना है, 12 डिवाइडेड बाय B का वैल्यू कितना है, -4 प्लस A डिवाइडेड बाय C, A का वैल्यू कितना है, 12 डिवाइडेड बाय C का वैल्यू 2। ठीक है, 4 यहाँ पर हमको दिया हुआ है। 12 को डिवाइड किया 4 से तो कितना मिला आपको, -3। 4 3 12 और माइनस का माइनस, देन प्लस, ये दोनों प्लस के हैं तो माइनस का तो आना नहीं है। 2 6 12, कितना मिला आपको, यहाँ पर ये -3 है, ये +6 है, दोनों माइनस होंगे तो कितना मिला आपको, 3। प्लस का 3 क्योंकि बड़ी डिजिट प्लस किया। अभी एक तरफ -6 है आपको, एक तरफ 3 है, तो LHS RHS इक्वल नहीं है। हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया, लिख दिया हमने LHS नॉट इक्वल RHS। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका एक और जो B क्वेश्चन है वो आप लोग करेंगे। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, फिल इन दी ब्लैंक। फिल इन दी ब्लैंक, यहाँ पर आपको देखना है कि आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 369 डिवाइडेड बाय ब्लैंक। अब आपको बताना है 369 को हम किस डिजिट से डिवाइड करें कि हमको वापस 369 मिल जाए। तो ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जब आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तभी आपको वो नंबर एज इट इज मिलेगा। तो हमें यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, 1। देन यहाँ पर दिया हुआ है -75। इसका मतलब यहाँ पर दिया हुआ है इक्वल टू में आपको -1। -75 को आप किससे डिवाइड करें कि आपको 1 मिल जाएगा। जैसे अगर हमारे पास -75 है, इसको हम किससे डिवाइड करें 1 लाने के लिए। तो इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि हम जब इसको 75 से डिवाइड करेंगे तो 75 से 75 कट हो गया और ये माइनस का माइनस और 1। क्लियर। तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, 75 से। देन
यहाँ पर हमको दिया हुआ है -206। -206 को किससे डिवाइड करें कि हमको 1 मिल जाए, तो -206 डिवाइडेड बाय -206, तब जाके आपको 1 मिलेगा। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, -206 से। देन -87 को किससे डिवाइड करें कि आपको 87 मिल जाए। तो देखिए -87 इसको हम किससे डिवाइड करें कि हमको 87 मिले, तो इसको हमको 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तब किसी भी नंबर को अगर आपको वही नंबर चाहिए तो आपको 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको 87 प्लस का चाहिए, मतलब हमको -1 से करना पड़ेगा, तब माइनस से माइनस कैंसिल होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे -1। क्लियर। क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखिए 4th क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू -3। वन सच पेयर इज 6 -2 बिकॉज 6 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू -3। अब आपको यहाँ पर बताया गया कि आपको ऐसे ही पेयर्स बनाने हैं, और जिसमें आपको डिवाइड करने पर ए बी क्या है, इंटीजर्स हैं, और डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा वहां पर -3। तो हम वैसे कोई भी पेयर बना सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखे हैं आप वही बनाएं। देखिए यहाँ पर ये तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जैसे हमको दिया 6 डिवाइडेड बाय -2 या 6 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू -3 हमको दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिखा -6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -3। 9 डिवाइडेड बाय -3 तो भी हमको -3 ही मिलना है। 12 को -4 से डिवाइड करेंगे, हमको पेयर बनाने थे ऐसे जिनमें डिवाइड करने पर आपको -3 मिले, तो हमने पेयर बना दिए 9 -3 12 -4 -9 3। अब आप सोचोगे यहाँ भी 9 3 हो गया, यहाँ भी 9 3 हो, उससे मतलब नहीं है, हमने डिजिट चेंज किए हुए, प्लेस चेंज किए हुए। यहाँ पर 9 डिवाइडेड बाय -3 था, यहाँ पर -9 डिवाइडेड बाय 3 है। क्लियर। हमने यहाँ पर क्या करा है, सिर्फ सिंबल चेंज करें। यहाँ पर हमने -3 से डिवाइड किया, यहाँ पर +3 से डिवाइड किया, -15 डिवाइडेड बाय 5। इन सब में हमको क्या मिलेगा, -3। हमको सिर्फ पेयर बनाने थे और कुछ नहीं करना था। अगर आप ऐसे और पेयर्स भी बना पा रहे हैं तो इन डिजिट की जगह आप वो भी बना सकते हैं, उसमें कोई हमको लिखा हुआ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको इन्हीं डिजिट से रिलेटेड बनाने हैं। ठीक है, आपको सिर्फ -3 यहाँ पर लाना है और ये नंबर्स इंटीजर्स होना चाहिए। 5th क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखिए 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि दोपहर 12 बजे अगर टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री ज्यादा है तो 0 से 8 डिग्री कम किस टाइम होगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना, उसमें हमको कंडीशंस बताई गई हैं कि टेम्परेचर हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। हमने लिख लिया कि टेम्परेचर डिक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 1 आवर, मतलब 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, ये हमको मालूम है। अब हमने एक नंबर लाइन बना ली, इसमें हमने टेम्परेचर लिख लिए पूरे। सबसे पहले हमको बोला गया है कि 12 नून, मतलब 12 बजे वो 0 से 10 डिग्री ज्यादा है, मतलब हम अभी 10 पर हैं। हमने माना कि हम इस जगह पर हैं। ठीक है, हमने माना कि हम इस जगह पर हैं। अब यहाँ 10 डिग्री से हमको हर घंटे में 2 डिग्री कम करते हुए जाना है और हमको 8 तक जाना है, क्योंकि उसमें हमें क्लियरली पूछा गया है कि 0 से 8 डिग्री कम कब होगा, किस टाइम होगा। तो हम यहाँ से 2 डिग्री कम करते हुए चलते जाएंगे, कहाँ तक, 8 तक। ठीक है, अब अगर हम देखें जब 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है तो आधे घंटे में कितना कम होगा, 1 डिग्री कम होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया था टेम्परेचर डिक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस इन हाफ आवर। अगर 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है तो आधे घंटे में 1 डिग्री कम होगा, हमने लिख दिया यहाँ पर। अब अगर हम देखें तो ये टोटल कितनी डिग्री हो रही है, -8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 डिग्री हो रही हैं। तो अब ये 18 डिग्री में टेम्परेचर कितना कम हुआ हमको वो देखना है, मतलब ये 18 डिग्री कम होने में टेम्परेचर कितना टाइम लिया। तो हम क्या करेंगे, हमको समझ में आ गया 1 डिग्री सेल्सियस के लिए हाफ आवर लग रहा है, तो हम इसमें हाफ आवर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 18 डिग्री का निकल आएगा पूरा। हमने 1.5 आवर का इंटू कर दिया तो यहाँ पर हमको 9 आवर्स मिल गया, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस कम होने में टेम्परेचर को पूरे 9 आवर्स लगेंगे। अब यहाँ पर देखिए टोटल टाइम 12 नून पर हम 10 पर थे,
देन हमको 9 घंटे और लग गए -8 डिग्री तक जाने में, तो वो 12 नून में हम 9 आवर्स को प्लस कर देंगे। क्लियर? क्योंकि 12 बजे से 9 घंटे और हम उसमें प्लस करेंगे तब हम -8 डिग्री तक पहुंच पाएंगे। हमने प्लस कर दिए, टोटल हमारे 21 आवर्स हो गए। 21 आवर्स हो गए और उस टाइम कितना बज रहा होगा ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 12 बजे से आप जितने घंटे उसमें ऐड करोगे उतना ही बज रहा होगा। तो 12 से हमने उसमें 9 प्लस कर दिए, तो यहाँ पर 9 PM हो गया। आप 12 से स्टार्ट कर सकते हैं, 12 के बाद 1 बजेगा 2 बजेगा, तो ऐसे करके जब उसमें 9 आवर आप ऐड करेंगे तो 9 ही बज रहे होंगे उस टाइम, तो हमने 9 PM लिख दिया यहाँ पर। तो अब क्या लिखेंगे हम, एट 9 PM द टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। मतलब 9 बजे जो टेम्परेचर है वो 0 से 8 डिग्री कम हो चुका होगा। क्लियर? इस क्वेश्चन को 1-2 बार आप समझिएगा, आपको आ जाएगा। नहीं आते समझ में तो बार बार देखिए, इसको 1-2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 6 क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है मार्क गिव्स फॉर 1 करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको -2 नंबर मिलेंगे। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि जो टोटल राधिका है, मार्क गिव्स फॉर 12 करेक्ट आंसर। राधिका, अब 12 क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस के लिए आपको कितने मिलेंगे नंबर, 12 into 3 टोटल 36। लेकिन राधिका का स्कोर कितना है, 20 नंबर। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कितने नंबर के उसने इनकरेक्ट क्वेश्चन किए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो उसके नंबर हैं उसमें से टोटल को माइनस करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मार्क ऑप्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर के लिए 20 - 36, क्योंकि हमने 36 - 20 भी कर सकते थे, लेकिन हमको इस चीज को ध्यान रखना है कि हमें इनकरेक्ट आंसर निकालना है और इनकरेक्ट आंसर हमें माइनस में चाहिए। तो हमने 20 - 36 किया तो हमको मिल गया -16। ये क्यों किया, ये आपको समझ में आया? ये इसलिए किया हुआ है, राधिका के 20 नंबर आए हैं और टोटल क्वेश्चन 36 हैं। तो इसमें से अब आपको बताना है कि करेक्ट आंसर, टोटल आंसर तो उसने इतने किए हैं जिसमें से 20 नंबर उसके आए हैं, उसके स्कोर 20 है। तो जो बाकी नंबर बचे वो इनकरेक्ट के हैं, तो हमको इनमें से फाइंड करना है कि इनकरेक्ट कितने हैं। तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया 20 - 36, टोटल 36 थे, इसमें से 20 उसके नंबर आए हैं, तो बाकी उसने इनकरेक्ट कितने करे होंगे, जितने बचेंगे 20, 36 में से 20 माइनस करने के बाद जितने बचेंगे वो उसने इनकरेक्ट किए हैं, तो -16। अब यहाँ पर हमको पता है कि एक इनकरेक्ट आंसर के कितना नंबर जा रहा है, -2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिव्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू -2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर -16 को आप -2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ गया 8। मतलब उसने 8 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हुए हैं। क्लियर? इसका एक और क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप लोग करेंगे। इसका 7th क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आप लोगों को करना है। अगर वो नहीं आता है समझ में तो आपके पास PDF है, आप उसमें से देखिए, फिर भी नहीं आता है समझ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टुडेज क्लास इज ओवर नाउ। थैंक यू।